नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो अर्थ पर। आज हम जिस ग्रह पर चर्चा करेंगे वो है शुक्र महाराज। और शुक्र महाराज का गोचर जो है वो मिथुन राशि में होने वाला है 12 जून को। 12 जून संध्या 6:35 पर शुक्र महाराज वृषभ राशि, अपनी राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह की राशि बुध की राशि में गोचर करेंगे। और ये गोचर किस तरीके का इम्पैक्ट लेकर आएगा 12 राशियों पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। 12 राशियां मैं चंद्र राशि से आप लोग देख सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगी। और अगर आप लग्न से देखना चाहें तब भी जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन सेम आएगा। जब भी शुक्र जैसे ग्रह का गोचर होता है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह अपना नैसर्गिक गुण हमेशा साथ रखता है, लेकिन जिस राशि में चला जाता है उस राशि के गुण को भी साथ में ले जाता है। और इसके साथ ही वह किस भाव में बैठा है, किस भाव में जा रहा है, उस भाव का भी गुण अपने साथ लाता है। इस वर्ष तकरीबन 15 बार जो। आइए अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों पर शुक्र का ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा। शुक्र ग्रह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा आपने, और शुक्र ग्रह किस प्रकार से आपके रिलेशनशिप को, ज्यादातर शुक्र से शादियां, डिवोशन, लव अफेयर्स, ये सब जाना जाता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह न केवल सिर्फ इन्हीं चीजों का कारक है, बल्कि शुक्र ग्रह को राक्षसों के देवता के साइड से भी डिनोट किया जाता था। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी इनकी जो है वो इष्ट देवी मानी जाती है। और ऐसा भी है कि शुक्र अगर अच्छा रखना हो तो आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, या जो माँ लक्ष्मी का धन का स्वरूप है उसका पूजन किया जाए। बल्कि लेकिन इतनी ही व्याख्या शुक्र ग्रह की नहीं है। शुक्र ग्रह इससे भी बहुत सौम्य ग्रह होने के साथ साथ, पवित्र ग्रह होने के साथ साथ, इसे भोग विलास तक ही सीमित रखना इस ग्रह के लिए अतिशयोक्ति होगी। 12वें भाव में मीन राशि में जहां जाकर शुक्र उच्च का हो जाता है, और लाल किताब में तो ये कहा गया है कि भव सागर को तारने वाली गाय, शुक्र जब 12th हाउस में होता है, मीन राशि में होता है, तो ऐसा प्रभाव देता है। ऐसा इस श्लोक से या इस कथन से ये जरूर साबित होता है कि देखिए 12th हाउस जो है वो मीन राशि मोक्ष का घर है। 12वां भाव जो है आपके इस दुनिया से पार जाने का, यानी कि इस भवसागर को तारने का, मोक्ष का, एटर्निटी का, छोड़ने का, एनलाइटनमेंट का भाव है। यहाँ पर आकर शुक्र ग्रह जैसा, अगर केवल शुक्र भोग विलास का ही कारक ग्रह हो और यहाँ पर आकर एनलाइटन उच्च का हो जाता है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि शुक्र ग्रह आपको भोग विलास देने के साथ साथ उससे कैसे अपने आप को, उस आसक्ति से कैसे अपने आप को छोड़ना है, इसके बारे में भी बताता है। ज्यादा इसको एलेबोरेट ना करते हुए, वो जो कि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में करूंगी, आते हैं कन्या राशि पर और शुक्र के मिथुन राशि के गोचर पर। मिथुन राशि में देखिए यहाँ काम वासना की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, यहाँ पर शुक्र का गोचर, अगर किसी प्रकार की आप साधना कर रहे हैं, किसी प्रकार की देवी साधना कर रहे हैं, किसी प्रकार की भक्ति मार्ग पर जाने के लिए अग्रसर हैं, इस समय का गोचर, पर्टिकुलर इस टाइम का गोचर जो है शुक्र का मिथुन राशि में गोचर, आपके लिए एनलाइटमेंट के लिए बहुत अच्छा योग बनकर आता है। क्योंकि यहाँ से आप अपने कामों पर विजय प्राप्ति कर सकते हैं, अपने कामों को सिद्ध कर सकते हैं। बुध ग्रह जो है वो देवी का भी एक रूप माना जाता है, और शुक्र ग्रह माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इनकी राशि में शुक्र का ट्रांजिट जो है वो बेहद भक्ति मार्ग के हिसाब से बेहद अच्छा, बहुत अच्छा संयोग है। अभी तक मैंने मिथुन में शुक्र के गोचर के बारे में वो सब चीजें बताई जो आप मटेरियलिस्टिक जगत में कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से ये गोचर जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। लेकिन अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातक। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर दशम भाव में जो है वो अपना असर दिखाएगा। दशम भाव आपका कर्म का भाव है, और यहाँ पर ये गोचर जो है वो आपके काम को इफेक्ट करेगा। आपके काम में शुक्र की झलक जरूर देखने को मिलेगी। आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका काम जो है वो पहले से ज्यादा, उसमें एक तरह की चेंज और एक तरह का जो
कलात्मक चीजें हैं वो जरूर जुड़ जाएंगी। एक तरह की आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी प्रकार के फील्ड में आप जा रहे हैं जहां पर आपको अब फ्रंट फुट पर आकर परफॉर्म करना है, तो उस लिहाज से ये गोचर बहुत अच्छा है। आपके काम में वुमेन्स का जो इन्फ्लुएंस है आप ज्यादा देखने लग जाओगे। इस टाइम पीरियड में वुमेन्स के साथ संपर्क, स्त्री शक्ति के साथ संपर्क जो है वो आपका बढ़ जाएगा। इनके तरफ ध्यान, रिलेशनशिप के ध्यान की तरफ ध्यान, ये भी ये गोचर दिखाता है। और ये गोचर ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब आपको रिलेशनशिप पर वर्क करना पड़ेगा। जो आपके कर्म है वो रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। धन के लिहाज से स्थिति अच्छी रहेगी, कारोबार के लिहाज से ये स्थिति उम्दा रहेगी। लेकिन यहाँ पर अपने चरित्र को, अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 10th हाउस में वीनस, अगर कहीं आप मटेरियलिस्टिक चीजें या भोग विलास की चीजों में ज्यादा पड़ जाएंगे तो यहाँ पर ये वीनस जो है वो एक ना एक समय पर बदनामी का भी कारक बन जाता है। तो इस टाइम पीरियड में इन चीजों का को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये कि यहाँ इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आप अपने अचानक से आपको अपने वाहन को मॉडिफाई करने का मन होगा, या फिर जरूरत पड़ सकती है कोई नई चीज डलवाना, कुछ ऐड ऑन करवाना, इसके भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में विशेष लाभ मिलेगा। मानसिक शांति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन मन का एक जो आसक्ति है वो थोड़ी बढ़ सकती है, तो इस चीज के लिए भी तैयार रहें, ध्यान रखें। अब बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर क्या रिजल्ट लेकर आएगा।